धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में गैस पाइपलाइन कंपनी द्वारा जारी किए गए बिलों को लेकर कई उपभोक्ता असमंजस में हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि कंपनी द्वारा 8 फरवरी 2023 को सेक्टर 13 कुरुक्षेत्र के कुछ उपभोक्ताओं को 8 फरवरी 2023 को बिल भेजे गए। मीटर की रीडिंग भी उसी दिन ली गई, परंतु जारी किए गए बिल में डेट 1 फरवरी 2023 दिखा दी गई है। उसी बिल को डिस्पैच किए बिना डिस्पैच करने की तारीख भी 3 फरवरी दिखाकर 15 दिन की अवधि देकर बिल भरने की अंतिम तिथि 18 फरवरी दिखा दी गई। ना तो 1 फरवरी को बिल बनाया गया, ना 3 फरवरी को कोई डिस्पैच किया गया। जो बिल गैस का भेजा भी गया है उसमें बिल पीरियड 2 दिसंबर 2022 से 1 फरवरी 2023 दिखाया गया है, जबकि दिसंबर 2022 में बिल 13 दिसंबर 2022 को बनाया गया था। आप खुद ही सुनिए इन उपभोक्ताओं का क्या कहना है कि किस प्रकार उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजेश्वर जी, कुरुक्षेत्र शहर में गैस पाइपलाइन बिछाई गई है और बहुत से तकरीबन सभी सेक्टरों में इस समय जो है उन पाइपलाइन के थ्रू लोगों ने गैस की सेवाएं भी लेनी शुरू कर दी है। तो किस प्रकार की समस्याएं इस समय उपभोक्ताओं के सामने आ रही हैं? ऐसा है कि जब गैस पाइपलाइन लग रही थी या लगी तो लोगों में उत्साह था कि शायद बहुत अच्छा इसका नतीजा निकलेगा, सिलेंडर लाने से मुक्ति मिलेगी, बुक कराने से मुक्ति मिलेगी। लेकिन कुछ ही समय में लोग इतने हताश परेशान हो गए हैं कि अब इनको कटवाना भी नामुमकिन सा लग रहा है कि इनको कटवाएं कैसे, तो सिलेंडर कैसे लें। मैं आपको कुछ बातें बताता हूं जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। कंपनी द्वारा जो बिल भेजे जा रहे हैं वो सारे आधी अधूरी जानकारी से, जब 3-4-5 बिल या 3-4-5 महीने को से भी जो बिल आ रहे थे उनका मैंने अवलोकन किया तो उसमें मतलब यूं लगा कि जैसे कंपनी सारे सिस्टम को गोलमोल कर रही है। उपभोक्ता को ना कुछ सिक्योरिटी के बारे में बताना चाहती, ना रेट के बारे में बताना चाहती, ना जीएसटी या टिन नंबर या जो भी इससे पहले टैक्स लगते रहे हैं उसके बारे में बताना चाहती। मतलब जैसे बिजली के बिल आते हैं जिसमें रीडिंग लिखी होती है 1 से लेकर 50 तक, वैसी रीडिंग तो आती है। और जो मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे सभी सेक्टरों में जहां जहां ये गैस की सप्लाई शुरू हुई है पाइपलाइन के थ्रू, लगभग कितने सेक्टरों में चल रही है ये? करीब करीब 4 से 5 सेक्टरों में तो चल रही है। जैसे कौन कौन से सेक्टर 5, 7, 13, मतलब ये तो कंफर्म है कि भाई पूरे सभी लोगों के लिए बाउंडेशन तो नहीं है? कोई बाउंडेशन नहीं है। तो आपके हिसाब से लगभग कितने % लोगों ने लिए होंगे? अगर 100% लोगों में से मेरे ख्याल 40 से 50% लोगों ने। अभी भी कहीं 60% लोग हैं जिन्होंने नहीं। असमंजस में है भाई, अच्छा होगा नहीं होगा, लें ना लें। तो जिन लोगों ने लिया उनको क्या लग रहा है कि फायदे का सौदा रहा कि घाटे? हमें तो लग रहा था कि बहुत फायदे का सौदा रहेगा, लेकिन अब कैसा लग रहा है? लेकिन अब महसूस होने लगा जब से हमने इनकी बिलिंग की कार्यप्रणाली देखी या सारा सिस्टम इनका जब समझ में आया तो ये लगने लगा कि हमारे साथ ठगी की जा रही है। और सर्विस ठीक मिल रही है? अभी तो सर्विस सिर्फ 2 बार बिल आए हैं, इसके अलावा कोई सर्विस उन्होंने नहीं प्रोवाइड की। तो जो ये बिल आए, बिलों में आपको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? क्या कमियां? देखिए ये जो बिल है मतलब ये कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है उसको शरेआम ठेंगा दिखा रहा है। ये जिसने भी बनाया ये सॉफ्टवेयर से बना हुआ बिल नहीं है, क्योंकि इसमें गुना भाग गलत है। 824 रुपए ये जो वैल्यू बनाई गई है 14.92 यूनिट की, 58 रुपए 90 पैसे के हिसाब से बनाई गई है। अगर आप इसकी गुना चेक करोगे ये 14.92 यूनिट की फिगर अलग आएगी। ये फिगर अलग आएगी, 824 रुपए नहीं आएगी। जब ये अलग आएगी तो टैक्सेज अलग हो जाएंगे, टैक्सेज अलग हो जाएंगे तो बिल गलत हो जाएंगे। पूरा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। मतलब सॉफ्टवेयर के हिसाब से अगर कंप्यूटर हम कहें कि कंप्यूटर से कोई चीज बनती है और अपने आप फिगर्स उठा लेती है, ऐसा नहीं हो रहा। इसको लोग जो है कोई ना कोई कंपनी के छेड़खानी फिगर्स को कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, 8 तारीख को मेरे घर की रीडिंग ली गई। पहले इस बिल को दिखाता हूं, जो 8 तारीख को रीडिंग लेके बिल भेजा गया। 8 तारीख को रीडिंग ली गई, बिल डेट 1 फरवरी दिखाया गया। ठीक है। बिल डिस्पैच डेट 3 फरवरी दिखा दिया गया। ठीक है। जबकि कोई बिल कंपनी ने नहीं भेजा, और ड्यू डेट 18/2 दिखा दिया गया। अब कंपनी को क्या फायदा हुआ कि 8 तारीख अगर दिखाते तो हमें 23 तारीख बिल भरने की डेट मिलती। कंपनी ने बैक डेट में दिखाया 1 तारीख में। आया कब? 8 को आया। 8 को आया। 8 को आया, डेट एक लिखी। ठीक है। और दिन वही दिए जो 15 भरने के होते थे, वो 1 तारीख से काउंट करके हमें 18 दिन दे दिए। जबकि 8 तारीख को बिल आया तो हमें 23 तारीख मिलनी चाहिए थी, लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया। जब मैंने कंपनी के अधिकारियों को फोन किया, पहले तो आने में आनाकानी, चलो वो आए, घर पे आए। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा जी ये ऐसे ऐसे 8 तारीख को आपने रीडिंग ली, 8 को फोटो खींची,
तो ये एक से बिल कैसे बन गया? ठीक है। नहीं जी, हमारा तो एक से चलता है जी। मैं कहा एक से चलता नहीं, आपने जिस दिन रीडिंग ली आप वो डेट बताइए। तो उसने फिर अपने हायर जी। वालों को बात की और उन्होंने मेरे को एक नया बिल बनाकर भेज दिया, जी। जिसमें पहले से भी ज्यादा गलतियां कर दी गई। ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बिल कंपनी ये छोटे भेज रही है, जी। उपभोक्ता को किसी भी पेनल्टी के बारे में इसमें जानकारी नहीं लिखी हुई। ठीक है। जब मैंने डिटेल बिल की बार बार मांग की, तो इस बार उन्होंने मेरे को डिटेल बिल दिया, जिसके अंदर चेक बाउंस के चार्जेज 590 रुपए, लेट फीस चार्जेज 25 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 250 रुपए। मतलब अभी तक ऐसी चीजें, ऐसी जानकारी ये कस्टमर को हिडन, नहीं हाँ, थी। ये सब हिडन रखा हुआ है। ठीक है। अब मैं आपको एक और जानकारी दूं कि मेरे पास ये छोटा बिल नहीं आया, मैंने डिटेल बिल मंगवा लिया। मेरे पास 18 डेट, लास्ट डेट आई कि 18 तारीख को आपने भरना है, जैसे कि ये डिटेल बिल है। जी। अगर ये छोटा बिल जिसके पास आया, उसके पास कई जगह 23 तारीख भी लिखी हुई है। ठीक है। रीडिंग मतलब एक जैसी रीडिंग नहीं है, एक जैसी डेट नहीं बिल है, एक जैसे नहीं दी, एक जैसे नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं तो इसकी कोई शिकायत सुनवाई हुई कहीं? जैसे कल मैंने कहा था उन्हें, लेकिन अभी तक उनका कोई बिल की कॉपी नहीं, उन्होंने व्हाट्सएप पे मेरे पास कॉपी भेजी है, ये जो है, लेकिन हार्ड कॉपी अभी तक नहीं भेजी। इसके अलावा कंपनी जो पैसा शुरू में ले रही थी, कुछ लोगों से 1118 रुपये लिया, कुछ लोगों से 7118 रुपये लिया। मैं खुद अपनी बात करूं तो जब फार्म भरा था तो मैंने 1118 रुपये दिया था। जिस दिन कनेक्शन लग गया तब मुझे लगा कि भाई शायद 6000 रुपये और भरने का फायदा है, क्योंकि हर महीने 50 रुपये प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा देने का कोई फायदा नहीं। मैंने 6000 रुपये और जमा करा दिया। उसके बाद कंपनी का पहला बिल मेरे पास आया। कंपनी ने एक खाना बनाया, पास्ट ड्यूज, उसके नाम पे -7000 रुपये दिखा दिया। 118 रुपये एक्सपेंसिव, फार्म एक्सपेंसिव निकाल के 7000 रुपये पास्ट ड्यूज में डाल दिया। जैसे ही दूसरा बिल आया, उस पास्ट ड्यूज को जीरो कर दिया गया। जैसे ही तीसरा बिल, ये जो 8 तारीख को आया, इसमें फिर चेंज कर दिया गया। पास्ट ड्यूज तो 00 दिखा दिया, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट में 1000 रुपये दिखा दिया गया। जब मैंने शिकायत की कि भाई मैंने तो 7000 रुपये जमा कराए थे, 7118 रुपये जमा कराए थे, तो उन्होंने नया बिल भेज दिया जिसमें सिक्योरिटी उन्होंने 6000 रुपये दिखा दी। इसके फिर मैंने कहा 6000 क्यों, 7000 क्यों नहीं? तो उन्होंने कंजप्शन डिपॉजिट के नाम पे 1000 रुपये और दिखा दिया, जबकि बाकी लोगों के बिलों में कहीं भी किसी को कोई सिक्योरिटी के बारे में जानकारी नहीं दे रही। जो बस उपभोक्ता जागरूक है तो बस उससे जानकारी मिल रही है। मेरा तो सारे उपभोक्ताओं से, कस्टमर के पास टाइम नहीं है वो तो ठगे ही जा रहे हैं। मेरा तो शहर के सभी उपभोक्ताओं से निवेदन है कि वो अपनी अपनी सिक्योरिटी के बारे में और जो डिटेल्ड बिल है उसकी मांग करें और सिक्योरिटी के बारे में अपने चेक करें। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, ये जो इंस्ट्रक्शन वाली बात मैंने पहले बता दी आपको, सिक्योरिटी को लेके, जुर्माने को लेके, लेट फीस को लेके, ये तो हो गया। हाँ, मेरी एक डिमांड थी कि भाई शहर के उपभोक्ताओं को ये नहीं मालूम कि इस कंपनी के खिलाफ किस अधिकारी को शिकायत की जाए। भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट से कंपनी है, ये डीसी का मामला है, ये सीएम का मामला है, ये सीएम विंडो पे इसकी शिकायत जाएगी। किसी को इस बारे में मालूम नहीं है। ना ही कंपनी ने कोई ग्रीवेंसेस ऑफिस यहाँ पे कुरुक्षेत्र में खोला है, जिसके समक्ष ये, हम अगर किसी भी मामले में कोई भी चीज़ ठीक कराने की बात करते हैं तो वो तुरंत एक ही बात कहते हैं कि ऑफिस आ जाओ, एप्लीकेशन दो और ठीक करा लो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक फार्म मैंने भरा था, मेरे पड़ोसी का था, रमेश चंद बजाज। खुद फार्म मैंने भरा रमेश चंद बजाज के नाम से, आधार कार्ड लगा रमेश चंद बजाज के नाम से, अलॉटमेंट लेटर की कॉपी लगी रमेश चंद बजाज के नाम से। कंपनी ने जो बिल भेजा रमेश चंद भट्ट के नाम से भेजा। ये 80 साल का उपभोक्ता है। जब मैंने कल कंपनी के कर्मचारी से बात की, भाई इसको भट्ट की जगह बजाज कर दो, तो कहते हैं वहां ऑफिस आ जाओ, एप्लीकेशन दो, इसको ठीक करा लो। जबकि गलती उन्हीं की है, जबकि गलती सारी उनकी है। ये कमेटी वाला जैसे काम सिलसिला है तंग करने वाला, वैसे ही सिलसिला गैस पाइप लाइन वालों ने भी शुरू कर दिया। प्रशासन और सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? मैं तो कहता हूं इसके ऊपर कोई चेक या ग्रीवेंसेज की कोई ऐसी टीम बिठाई जाए यहाँ पे, या लोगों को एक नंबर फ्लैश किया जाए, एक टोल फ्री नंबर दिया जाए जहां उपभोक्ता अपनी बात रख सके। और ये बात ऊपर तक कैसे जाएगी हमें नहीं मालूम,
लेकिन सॉफ्टवेयर के साथ छेड़खानी होना बहुत बड़ी बात है। ऐसे में किसी के साथ कम बिल ले लेना, किसी से ज़्यादा बिल ले लेना, कैलकुलेशन गलत होना, सिक्योरिटियाँ गायब होना, ये एक बहुत बड़ा मामला है जिसकी जांच उच्च स्तर पर होनी चाहिए। तो जागरूक रहें, सावधान रहें। जागरूक रहें, सावधान, बिल्कुल। धन्यवाद जी सर। तो बधवा जी, 8 तारीख को जो बिल सेक्टर 13 में बांटे गए जी उसमें कुछ बिलों में रेट ₹57.90 पर SCM चार्ज किया गया और कुछ बिलों में ₹58.90। मेरे खुद का बिल जो 8 तारीख को आया था उसमें बिल्कुल उलट था, उसमें ₹57.90 चार्ज किया गया और जो बिल मैंने ठीक कराकर बनवाया दोबारा अगले दिन 9 तारीख को जो बिल आया उसमें ₹58.90 लिखा गया। इसके अलावा सेक्टर 5 के कुछ घरों में जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, कनेक्शन पुराना होता जा रहा है, कंपनी ने और पैसे चार्ज करने शुरू कर दिए। वो किस नाम के? एक कंजप्शन डिपॉजिट के नाम पे 1-1 हज़ार रुपया कंपनी ने चार्ज कर लिया है, जबकि पहले इस तरह की कोई बात कंपनी ने नहीं बताई। पहले तो सिर्फ 1118 रुपये लेकर कनेक्शन दिए गए, लोगों ने 1118 रुपये भर दिए, जो कि पास्ट ड्यूज में -1000 दिखाए भी जा रहे हैं। फिर कंपनी ने नई गेम खेली और कंजप्शन डिपॉजिट के नाम पर 1000 रुपये बिलों में जोड़ दिया, जिसके बारे में उपभोक्ता बहुत परेशान हुए। भाई ये 1000 रुपये, ऐसे में 4698 रुपये का बिल 828 सेक्टर 5 के उपभोक्ता का आया है। कितने टाइम का? 2 महीने का। और कंजप्शन कितनी दिखाई है? इसमें कंजप्शन है सर 63 यूनिट। मतलब कंजप्शन के हिसाब से काफी ज्यादा बिल आया। काफी ज्यादा बिल आया सर। तो ये ठीक हुआ फिर? नहीं भर दिया, वो कहते भरना पड़ेगा जी, ये कंजप्शन सिक्योरिटी तो लगा दी है, सब ऐसा करके सब पे लगाते चले जाएंगे। मेरा अपना मानना था कि कंपनी ने जो टैक्स के कॉलम बनाए हैं उसमें SGST 9%, CGST 9%, वैट 5%, वैट सरचार्ज 5%। कंपनी GST चार्ज कर रही है, वैट चार्ज कर रही है, किस चीज पे GST चार्ज कर रही है और किस चीज पे वैट चार्ज कर रही है, किसी भी उपभोक्ता को बताया नहीं जा रहा। अभी मैं आपको एक बिल दिखाता हूं, ये देखिए, SGST जी ₹14.40, CGST ₹14.40, ये वैट चार्जेज और ये आगे सरचार्ज। मतलब वैट भी लग रहा है, GST भी लग रहा है, और जो आम पब्लिक को आम भाषा में पता है कि वैट ही GST बना था जी। लेकिन ये सारे टैक्स कैसे लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं, काफी चीजें हिडन है और जी मुझे जी लगता है कि जनता को हर चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जो वो गैस उपभोक्ता बन रहे हैं पाइपलाइन के थ्रू, तो उन्हें हर चीज की जानकारी होनी चाहिए किस चीज का उनसे भुगतान लिया जाएगा। ऐसे में आप उपभोक्ता तो यही सोचता, रोज सोचता है सुबह कि कनेक्शन कटवा दूं, शाम को फिर सिलेंडर लाना पड़ेगा, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, कंपनी अगली बार ठीक हो जाएगी। लेकिन कंपनी दिन प्रतिदिन ओवर चार्जिंग पे, हिडन चार्जेज के ऊपर जोर दे रही है, जो कि हमारे साथ शरेआम ठगी हो रही है। तो कहीं ना कहीं सुविधा जो है सुविधा बनती जा रही है। बिल्कुल जी सर, आप ज्योति नगर में रह रहे हैं और ज्योति नगर में जो गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं पाइपलाइन के थ्रू, उसको लेकर किस प्रकार की समस्याएं और सुविधाएं सामने आ रही हैं? ऐसा है, हम बड़े खुश हुए कि भाई ये जो पाइपलाइन पड़ रही है इससे बार बार सिलेंडर लाने लूने का कोई परेशानी नहीं होगी, बजाय इसके कि भी वो परेशानी दूर होती, और आज तक वो परेशानी हमारे लिए बनी हुई है। मैंने ये कनेक्शन अप्लाई करा था, इनकी जब फिटिंग हुई तो 5 तारीख को मैंने इनका फार्म भरा और 5 तारीख को ही ऑनलाइन गूगल के थ्रू मैंने इनको पेमेंट करी। पेमेंट है वो 5 दिसंबर 2022 को, हैं जी, वो पेमेंट इनको करी थी। और उसके बाद ये कोई तकरीबन 1 महीने बाद ये कनेक्शन लगाने के लिए आए। जो कनेक्शन लगाने मैं घर पे था नहीं, तो ऑफिस में थे हम बैठे हुए, तो मेरी मिसेज का फ़ोन आया कि भाई ऐसे है कि कनेक्शन लगाने, मैं कहा जी लगवा लो। उसके बाद उसका फ़ोन आया, मैंने उसको कहा कि भाई आप ना इनसे कह देना कि चूल्हे को भी देख जाएं, क्योंकि चूल्हे की सर्विस हो जाएगी तो साथ के साथ, क्योंकि ये ना हो कि उसमें कोई नुक्स हो तो बाद में दिक्कत आए। तो वो बंदा गुस्से में आके उसने ये बात कह के कि बजाय इसके कि आप हमें कोई चाय पानी करो हमारा, हैं जी, तो आप ये कर रहे हैं, पहला ही कनेक्शन है हमारा, आपने ये कर दिया, हम नहीं करेंगे कुछ भी। चूल्हे की सर्विस नहीं की, नहीं करी और बिना कनेक्शन दिए वो चले गए।
हैं जी। तो आज तक वो कनेक्शन नहीं लगा। मैंने शिकायत नहीं की? मैंने शिकायत करी। उसके बाद मैंने जी इनको, उन्होंने कहा कि मेरे को अपने ना मीटर जो आपके फिट हुआ है उसकी फोटो भेजो। मैंने मिस्टर विक्रम हैं, उनको मैंने फोटो भी भेजी, उनका भी कोई आज तक जवाब नहीं आया। उसके बाद फिर मैं टोल फ्री नंबर पे इनके कंप्लेंट करता रहा। उन्होंने कहा जी कि आप हमारे वहां जाओ ऑफिस में, उसके बिना नहीं ये काम होना। जब उसमें गए? हाँ, नहीं मैं नहीं गया जी, मैंने उनका नंबर मिलाता रहा। उन्होंने मेरे को नंबर दिया कि इस नंबर पे आप कांटेक्ट करो। बार बार नंबर मिलाने के बाद भी तीसरे दिन मेरे को जाके नंबर मिला, हैं जी। और कई कई बार 50-50 बार नंबर मिलाओ तो इसको पूछने पे पता चला कि नंबर इनके पास एक ही है और कस्टमर बहुत हैं, तो इसलिए ये काम लेट हो रहा है। तो मैंने उनको कहा, तो मैंने अपना अकाउंट नंबर बताया कि भाई फार्म नंबर उन्होंने मेरे से पूछा और मैंने फार्म नंबर अपना दिया उनको। उन्होंने कहा जी इस फार्म नंबर पे तो राजकुमार के नाम से गैस है, हैं जी। तो मैंने कहा जी मैंने तो 5 दिसंबर की आपको पेमेंट करी है, ये फार्म मेरे पास एक पेज जो है वो दे के जाते हैं वो मेरे पास है, एक पेज आपके पास चला गया। तो उन्होंने आज भी मेरे ख्याल 3-4 दिन 5 दिन हो गए हैं, कोई उनका जवाब नहीं आया। आज भी मैंने उनको फोन करे लेकिन वो फोन ही नहीं मिलता, हैं जी। बजाय इसके कि हमें कोई सुविधा हो, हमें कोई उसका फायदा हो, हम नुकसान में जा रहे हैं। हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई हमारी जो सिक्योरिटी है विद इंटरेस्ट वापस कर दें, हमने कनेक्शन ही नहीं लगवाना।